अपने गांव का ही आप रख लो या अपने जिला का रख लो, हरदोई जिला का। और हरदोई जिला की भाषियों विधायिका है और विधायिका का कोई पर्व मिलने वाला और हरदोई में जाकर के कहे कि मैं उनका पर्व मिलने वाला हूँ, क्या हरदोई में किसी की औकात है जो उसे मारे? और सुदामा जी तो ब्रह्मवेत्ता है, सारे संसार के मालिक के मित्र है, उसे कौन मार सकता है? हाँ, दरवाजे पर जब पहुंचे हैं, रोक को दिया है, हाथ जोड़ करके द्वारपाल ने कहा महाराज जरा ठहर जाओ। क्यों? जब आप चलोगे भगवान के मार्ग पर तो एक बार ध्यान देना, एक बार तुमको ब्रेक जरूर लगेगा, जरूर ब्रेक लगेगा। ज्ञान की पंथ कृपाण की धारा, ज्ञान भगवान का मुख्य द्वार है और उस दरवाजे पर जब आप जाओगे तो एक बार जरूर अटक लगती है, लेकिन भाग्यों तुम्हारा रुकना नहीं हो पाएगा, जाओगे जरूर। द्वारपाल ने हाथ जोड़े, महाराज कहाँ को जा रहे हो? बोले मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूँ। द्वारपाल ने सोचा पता नहीं इसका कौन मित्र होगा, बोले हो सकता है कोई चपरासी वगैरह होगा, चलो फिर भी नाम पूछ लेना चाहिए। बोले एक बात बताओ मित्र, ब्राह्मण देवता तुम्हारे मित्र का नाम क्या है? और जैसे ही सुदामा जी ने कहा हमारे मित्र का नाम है कृष्ण, और कृष्ण कहते ही द्वारपाल सुदामा के चरणों पर गिर पड़े। जो लोग ये कहते हैं कि सुदामा जी को द्वारपाल ने धक्का दिया, बिल्कुल गलत है। आप पूरी भागवत उठा करके देख लेना, हमारे यहाँ पर सभी विद्युत जन लोग बैठे हुए हैं। जब कृष्ण नाम बताया द्वारपाल चरणों पर गिर पड़े। क्यों? बोले हमारे कन्हैया के मित्र, हमारे कन्हैया के भक्त तो ऐसे ही हुआ करते हैं। ये आप देख लेना प्रतिगण करके कि भगवान कृष्ण का जो भक्त होगा वो तुम्हें ज्यादा पैसे वाला नहीं मिलेगा, लेकिन आत्मबली बहुत होगा। और शंकर जी का भक्त तुम्हें कभी गरीब नहीं मिलेगा, दुर्गा जी का भक्त कभी तुम्हें गरीब नहीं मिलेगा, और हनुमान का भक्त उसकी दो ही स्थिति होती है, या तो वो बहुत पैसे वाला होगा। आप हमारे मैनपुरी कभी आना, और मैनपुरी में तापड़िया लोग हैं और सभी हनुमान के उपासक हैं, भाइयों एक से एक पैसे वाले हैं। हनुमान का भक्त कभी तुम्हें गरीब नहीं मिलेगा, और अगर जरा सी गड़बड़ कर दी तो तुरंत उसका रिजर्वेशन हो जाता है। कहाँ का? आगरा का। कोई स्थिति होती है तो पागल हो जाता है तो व्यापी पैसे वाला बन जाता है। कृष्ण का नाम जैसे ही सुना चरणों पर गिर पड़े, लेकिन प्रभु अभी मैं आपको जाने नहीं दूंगा। बोले क्यों? बोले अभी मेरे कन्हैया के विश्राम का समय है, ये काम करो, मैं पूछ करके आता हूं, लेकिन नाम बताइए आपका क्या नाम है? कहने लगे हैं जाकर के कन्हैया से कह देना, और सभी लोग कन्हैया के पास संदेश भेजें। सुदामा जी क्या कह रहे हैं? अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने शखावत नशीब आ गया। द्वारपालो कन्हैया से कह दो गरीब आ गया है, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल से गरीब आ गया है, तुम्हारे महल से गरीब आ गया है। अरे जान मानो कन्हैया से कह दो गरीब आ गया है।
बार जाके मोहन से कह दो तुम, एक बार जाके मोहन से कह दो ये और जाकर के भगवान को प्रणाम किया तो भगवान ने कहा क्या बात है द्वारपाल? बोले दरवाजे पर एक ब्राह्मण आया है। एक बात बताओ, तुमने ब्राह्मण को क्यों रोक दिया? हमारे दरवाजा हर व्यक्ति के लिए बंद है, लेकिन संत भक्त और ब्राह्मण इनके लिए दरवाजे बंद नहीं है, क्यों रोक दिया? बोले महाराज एक बात बताओ, ऐसा मैंने ब्राह्मण जीवन में पहली बार देखा है। वास्तव में पहले ब्राह्मण बड़े जानते हो कौन हुआ करते थे? जिनके तन पर लत्ता न हो, पैर फटे हो, अस्त व्यस्त हो, वही सबसे बड़े ब्राह्मण कहे जाते थे। और आजकल कौन से बड़े ब्राह्मण? जो पजारो गाड़ी पर घूमे, वो बड़े ब्राह्मण है। जमाना बदल गया, ये तो खैर अपना अपना कर्म है। अगर कर्म अच्छे किए हैं तो गाड़ी पर घूम रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है। बोले कैसा ब्राह्मण है? बोले शीस पगा लगा तन में, प्रभु जाने आई बसे कई ग्रामा, धोती पटी सी लटी दुपटी और पायो पानई को नहीं शामा। पैरों में चप्पल भी महाराज नहीं है। नगर को जानते हो कैसे देख रहे हैं? ये मालूम पड़ता है पहली बार मकान पक्के देखो। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा विरामा, अब पूछती दीन दयाल को धाम, बतावती आपनो नाम सुदामा। और जैसे ही भाद्रवसु कहा भगवान खड़े हो गए, और जैसे ही कहा भगवान वहां खड़े हुए, भाद्रवो मुग्ध कहीं गिर पड़ा, बाजू बंद कहीं गिर पड़ा, बांसुरी कहीं गिर पड़ी, कमली कहीं गिर पड़ी, तलवार कहीं गिर पड़ी। सारे नगर में हल्ला हो गया। पता नहीं दरवाजे पर ऐसा कौन व्यक्ति आ गया जो कि कन्हैया अस्त व्यस्त होकर के वहां खड़ा हुआ। और जैसे ही मां का है जाकर के मित्र को हृदय से लगा लिया। अब विचार करना, हृदय से क्यों लगा लिया? हृदय से इसलिए लगाया है, भगवान के वशिष्ठ में क्या है? समद्भुतम बालका भुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख चक्र गदायुधम श्रीवक्ष लक्ष्मण गलकौस्तुमंडितम पीतांबरम साद्रपयो सयोधम। वक्ष स्थल में क्या है? बोले लक्ष्मी का निवास, लक्ष्मी का निवास। मन में विचार किया हमारा मित्र जो है, बोले लक्ष्मी का मारा आया हुआ है, लक्ष्मी से भेंट नहीं करवाए। अब लक्ष्मी लगाई छलांग, चढ़ लाठी पीछे गिरी गए। तो भगवान ने कहा लक्ष्मी तुम इतना क्यों नाराज हो? बोले महाराज देखा ना कितना गंदा ब्राह्मण है, कितना गंदा, और तूने हमसे लगा दिया। तो भगवान ने कहा एक बात बताओ लक्ष्मी, तुम इन ब्राह्मणों से नाराज क्यों रहती हो? बोले महाराज भूल गए ये ब्राह्मण बहुत खराब हुए। बोले क्यों क्यों खराब है? बोले महाराज सुनो, बोले कदुजराज मम प्रिय ही लात हनी। एक ब्राह्मण देवता वो प्रभु महाराज जिन्होंने घर में घुस करके तुम्हारे लात मारी, आज वो निशान बना हुआ है, याद आया? भगवान जी हाँ। बोले और सुनो, कितने ये खराब है? एक दुजराज मम प्रिय ही लात हनी, एक दुजराज मम पिता को अचई गयो, एक दुजराज राजा नग को किरीट कियो,
एक दुज राज सती सीतई रोक दई गयो। लक्ष्मी कहे बार बार मैं ना जाऊं दुजन के द्वार, मेरो तो जीवन सारो तो मैं घर बीत गयो। एक ब्राह्मण देवता हो अगस्त महाराज जो हमारे पिता समुद्र को 3 अंजलियों में पी गए। एक ब्राह्मण देवता हो जिन्होंने राजा नग को गिरगिट बना दिया। राजा नग ने अगर देखा जाए अपने यहाँ सबसे ज्यादा गौओं का दान राजा नग ने किया है। तो कितनी गौओं का दान किया? आप भागवत की पुस्तक को उठाना, भागवत के 11वें स्कंद में जाना, 27वां अध्याय खोलना और 27वें अध्याय का 43वां श्लोक पढ़ना, आपको पता चल जाएगा। और उसमें लिखा है कितनी गौओं का दान किया। यावत्यासिकता भूमौ यावत्यादि वितारका यावत्या वर्षधारास्य तावत्याश्म तदाश्मगः। कितनी गौओं का दान किया? यावत्यासिकता भूमौ, पृथ्वी में जितने कण हैं उतनी गौओं का दान किया। यावत्यादि वितारका, जितने आसमान में तारे हैं उतनी गौओं का दान किया। यावत्या वर्षधारा से, वर्ष में जितनी धाराएं बारिश होती है उतनी गौओं का दान किया। देखो विद्युत जन है, आप लोग सोच रहे होंगे अगले तुम्हारी बात हरेक मानी जाएगी, लेकिन ये बात बिल्कुल नहीं मानी जाएगी और वास्तव में सही है। अगर आप सोच रहे हैं तो गलत नहीं सोच रहे हैं, तो इतनी गौएं पूरे विश्व में भी नहीं होंगी। फिर राजा नग ने कहां से दान कर दी? भागवत का अर्थ सिर्फ भागवत से ही नहीं निकलता है, कई जगह से निकला करता है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यदि को चितन्य तो भी वक्ता कहीं से मिला सकता है। यावत क्या सिकता? सिकता संस्कृत में जानते हो किसे कहते हैं? नदियों को। और नदियां आप इतिहास भूगोल में जाइए तो आपको पता चलेगा नदियां कितनी हैं। बोले 45 नदियां हैं। और यावत्यादि वितारका, तारक माने पर्वत, पर्वत कितने हैं? 27। वर्षदार देव हैं 7, तो पहले पर्वत की संख्या लिखो 27। और एक महाभारत टीका में इसका वर्णन आया है 27 पर्वत और उसके बाद में बीच में नदियों की संख्या लिखो 27, 45 और विलायत में 7 द्वीप। तो कितनी गौओं का दान किया? 27,457 गौओं का दान राजा नग ने किया। एक गाय जो है एक ब्राह्मण को दान करके वो गाय फिर दोबारा राजा नग के झुंड में आ गई। राजा नग ने पहचान नहीं पाई, भाई गाय का क्या पहचानना, इतनी गौएं हैं। एक दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी, उसने श्राप दे दिया, राजन तूने 2 बार मेरी गाय का दान किया है, दूसरे ब्राह्मण को जा जीवित हो जा। लक्ष्मी ने कहा ये ब्राह्मण ने गड़बड़, ये यहाँ पर गड़बड़ किया। राजा नग इतना दानी होते हुए भी अगर भूल हो गई तो क्षमा कर देना चाहिए था, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं माना, श्राप दे दिया। एक ब्राह्मण देवता कौन? रावण, जिसने सीता जैसी मैया का पराभक्ति का हरण कर लिया। इसलिए मैं ब्राह्मणों से नाराज हूं। भगवान को एक बात बताऊं लक्ष्मी, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं, मैं सारे संसार को छोड़ सकता हूं, लेकिन संत भक्त ब्राह्मण, ब्राह्मण को तो मैं कभी नहीं छोड़ सकता हूं। लक्ष्मी ने कहा महाराज अगली बार कभी बड़ी जैसे ब्राह्मण के बड़ी के यहाँ जब फंसोगे तब हम तुम्हें बताएंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। अंतपुर बोले गए, वो बोले जहां न दूसर जाए, ले गए हैं कहा अपने अंतपुर में, सिंहासन पर बिठाया है। गोपियों ने देखा है, बोले प्रभु कलिका पकड़ लाए, कौन है? बड़ा उपवास किया है यहाँ पर। तो भक्तों भगवान देखो, भगवान ने जानते हो क्या कहा है? ये नहीं कहा ये मेरा मित्र है, क्या कहा? ये मेरा परम मित्र है, बचपन का परम मित्र है। आजकल लड़के पढ़ लिख करके अगर डीएम बन जाते हैं, अगर आप जाते हैं डीएम के यहाँ तो डीएम के और मित्र लोग आते हैं, बोलते हैं साहब ये तुम्हारे यहाँ वृद्ध पुरुष और वृद्ध स्त्री कौन है? तो आजकल के बच्चे कहते हैं ये मेरे बाप के जमाने के नौकर लगे हुए हैं। लानत है उन बच्चों को जिन माँ बाप ने पढ़ा लिखा कर
करके भक्त वो तुम्हें यहां तक पहुंचा दिया, वो तुम्हारे लिए नौकर हो गए। क्या तुमने शिष्टाचार सीखा? भगवान को देखिए 3 लोग 14 भुवन का मालिक है, क्या कहता है गोपियों से, ये मेरा परम मित्र है। गोपियों ने कहा इसका मतलब है बचपन में तुम भी ऐसे रहे हो। खैर कोई बात नहीं, जाइए हमारा मित्र चढ़ करके आया, एक परात में पानी गुनगुना करके ले आओ, क्योंकि अगर ठंडे से स्नान करेगा पैर धोएगा सूख जाएंगे पैर, थोड़ा नमक भी डाल लेना। चली गई। एक खड़ी रह गई, कौन? सत्यभामा। तो भगवान ने देखा है कि सुदामा जी के चरणों पर धूल है, तो भक्त वो अपने कमल स्वरूपी हाथों से धूल को साफ करने लगे। सत्यभामा देख रही हैं, बड़ी विचित्र लीला है, कुछ मोहन की कुछ कन्हैया की। जो सारा संसार लालायित रहता है, कन्हैया के चरणों में हाथ लग जाए, वही कन्हैया जो है एक भक्त के चरणों पर अपना कमल स्वरूपी हाथ मिला रहा है। इसलिए कहा जाता है सुदामा दरिद्र नहीं थे, सबसे बड़े पैसे वाले थे। भक्त जो है हाथ नीचे पहुंच गया तो एक कांटा सा लग गया। सत्यभामा जल्दी एक सुई ले आना, हमारे मित्र के कष्ट हो रहा है। गोपियां चली गई, जब 10-15 मिनट नहीं आई हैं तो भगवान अपना श्रीमुख, गोपियां वैसे भी हंस रही हैं, देर कर रही हैं, और हमारे मित्र के कांटा लगा हुआ है, दर्द हो रहा होगा, तो भगवान दांतों से निकालने के लिए अपना श्रीमुख भक्तों बढ़ाते हैं। और जैसे श्रीमुख बढ़ाया है तो सुदामा जी ने एकदम हाथ आगे कर दिया, कन्हैया कन्हैया ऐसा मत कर मेरे प्यारे। वैसे भी गोपियां देख करके तुझ पर हंस रही हैं, मैं तेरा मित्र हूं, और अगर कहीं इस स्थिति में वो दर्शन करेंगी तो और भी हंसेंगी, अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता। कन्हैया ने ये समय देखा है, भगवान के मालिक की आंखें भीनी हो गई, कहने लगे है मित्र चुपचाप बैठ, श्रीमुख बढ़ाने लगे हैं। क्यों? भगवान कभी किसी भक्त को दुख नहीं देता। कभी भगवान भक्तों को दुखी होने नहीं देते, दुखी होने नहीं देते। कभी भगवान भक्तों को दुखी होने नहीं देते, दुखी होने नहीं देते। कभी भगवान भक्तों को, कभी भगवान भक्तों को कभी भगवान भक्तों को दुखी होने नहीं देते। कभी भगवान भक्तों को होने नहीं देते। ऐसे माँ-बाप बच्चों को कभी रोने नहीं देते, कभी रोने नहीं देते। जैसे माँ-बाप बच्चों को कभी रोने नहीं देते, कभी रोने नहीं देते। श्रीमुख ले गए हैं और पैर उठा करके कांटा निकालने लगे। भगवान